इंडिया में अगर किसी गाड़ी ने एक लाइफस्टाइल एसयूवी का ट्रेंड सेट किया है तो वो है महिंद्रा थार। ये गाड़ी सिर्फ एक ऑफ रोड व्हीकल नहीं है बल्कि एक पर्सनालिटी स्टेटमेंट है। आज हम इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसका डिज़ाइन, इंजन परफॉर्मेंस, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़, प्रैक्टिकलिटी और अपना फाइनल वर्डिक्ट। अगर हम आज के टाइम में थार 3 डोर की डिज़ाइन की बात करते हैं तो वो काफ़ी क्लासिक डिज़ाइन है। महिंद्रा ने इसके डिज़ाइन को क्लासिक रखने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स अब तक ऐसे छोड़े हैं जो पुरानी गाड़ियों से बहुत मिलते हैं, जैसे कि इसके हैलोजन हेडलाइट्स, हैलोजन फॉग लैंप्स और एलईडी के नाम पे आपको सिर्फ मिलता है इसमें एलईडी डीआरएल्स। एक सिग्नेचर 6 स्लॉट ग्रिल मिलती है और साथ के साथ अगर हम आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे तो काफ़ी बड़े 18 इंचेस के व्हील, बड़े व्हील आर्चेस, साइड फुटस्टेप प्लास्टिक का और बॉक्सी डिज़ाइन मिलता है। महिंद्रा ने थार में अपनी रियर व्हील ड्राइव के ऑप्शन में 2 वेरिएंट्स निकाले हैं, एएक्स और एलएक्स। एलएक्स वेरिएंट जो कि हमारे साथ आज खड़ा है उसमें हमें मिलते हैं एलॉय व्हील्स और एक थोड़ी सी प्रीमियम फिनिश कंपेयर टू इसके लोअर मॉडल से। और अगर हम बात करें महिंद्रा थार के रोड प्रेजेंस और स्टांस की तो कसम से जहां से ये गाड़ी गुजरती है वहां से लोग मुड़ के इसको एक बार ज़रूर देखते हैं। थार के डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल, रगेड और बिल्कुल थार वाली फील देता है। हार्ड प्लास्टिक यूज़ ज़रूर हुई हैं जो प्रीमियम से ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, तो ऑफ रोड एसयूवी के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि हमें सेंटर में एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी में देखने को मिलता है, वो आता है वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। स्क्रीन साइज़ काफ़ी प्रैक्टिकल है, टच रिस्पॉन्स स्मूथ है और ऑफ रोड मैप्स के टाइम काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर हम बात करते हैं एंट्री की तो थार के डोर्स हैवी और सॉलिड फील देते हैं। ग्रैब हैंडल्स काफ़ी यूज़फुल हैं, स्पेशली जब आप ऑफ रोड टेरेन पर हो। सीट्स और अपहोल्स्ट्री की बात करें तो सीट मिलती हैं आपको प्रीमियम फैब्रिक और लेदर राइट अपहोल्स्ट्री में वेरिएंट के हिसाब से। फ्रंट सीट की कुशनिंग काफ़ी कंफर्टेबल है लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी। बूट स्पेस लिमिटेड है लेकिन रियर सीट्स फोल्ड करके आप काफ़ी यूजेबल स्पेस बना सकते हो फॉर ट्रिप्स और योर लगेज। टच स्क्रीन का स्क्रीन साइज़ अच्छा है और टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी हद तक ठीक है। और इसका जो एडवेंचर मोड है इसमें हमें काफ़ी हद तक ऑन रोड और रफ रोड के हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे भी आपको अपनी कार को इंक्लाइन और डिक्लाइन पे चलाने के लिए चाहिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी डिजिटल है। स्पीड, आरपीएम, फ्यूल इन्फो और ऑफ रोड रिलेटेड डेटा काफ़ी क्लियरली विजिबल रहता है, इवन ब्राइट सनलाइट्स में। अब हम आते हैं महिंद्रा थार की रियर सीट स्पेस पे। अगर हम देखें कि महिंद्रा थार की रियर सीट स्पेस कैसी है तो उसमें चढ़ना ही एक काफ़ी बड़ा टास्क है। अगर मैं देखूं तो मेरी हाइट 5.8 है और इसमें मैं आराम से चढ़ तो सकता हूं। और अगर बैठने की देखें तो कंफर्ट मिनिमल है, मतलब ऐसा है कि मैं काम चला सकता हूं पर लॉन्ग राइड्स के लिए अच्छा नहीं है। लेग स्पेस काफ़ी लिमिटेड है, बल्कि ये सीट मैंने काफ़ी आगे तक अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है ताकि मैं पीछे आराम से बैठ के आपके लिए एक रिव्यू बना सकूं। और बाकी अगर देखें तो हमें एलएक्स वेरिएंट में आर्म रेस्ट मिल जाती है, पीछे 2 कप होल्डर्स राइट साइड, 2 कप होल्डर्स लेफ्ट साइड। आर्म रेस्ट हमें एक बीच में भी मिलती है पर ये सॉफ्ट टच नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है, तो आपको लॉन्ग ड्राइव्स पे ये अपनी एल्बो में चुभती हुई ज़रूर लगेगी। और महिंद्रा थार की जो हाईलाइट्स हैं वो हैं इसकी प्लास्टिक रूफ, इसके रूफ माउंटेड स्पीकर्स जो कि हमें यहाँ पे 4 इंचेस और 2 ट्विटर ईच मिलते हैं। और फ्रंट में डैशबोर्ड पे हमें स्पीकर्स मिलते हैं जो कि एक डिसेंट म्यूजिक एटमॉस्फेयर आपके लिए क्रिएट तो कर देंगे, जिससे आप ड्राइविंग आराम से कर सकते हो। और पीछे अगर बात करें तो हाँ, गर्मी ज़रूर लगती है। अगर एसी अच्छे से काम नहीं कर रहा है या आप एसी की सेटिंग्स लो रखोगे तो हो सकता है कि वो आपको एक चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर आगे वाले पैसेंजर्स को और पीछे वाले पैसेंजर्स को फील करना पड़े। और सीट कंफर्ट की अगर देखें तो रिक्लाइन एंगल इज ओके, लंबर सपोर्ट इज नॉट दैट गुड, लेग स्पेस भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो पीछे बड़े तो मुश्किल बैठ पाए, बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। अब हम अगर ये देखें कि क्या महिंद्रा थार सिर्फ दिखती अच्छी है या परफॉर्म भी अच्छा करती है, और परफॉर्मेंस के लिए मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि हमें चाहिए होते हैं काफ़ी अच्छे और तगड़े इंजन्स। अब अगर इंजन्स की बात करें तो महिंद्रा थार आती है 2 इंजन ऑप्शंस के साथ, एक है टर्बो पेट्रोल और दूसरा है टर्बो डीजल। टर्बो पेट्रोल हमें देता है 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 150 हॉर्स पावर, और टर्बो डीजल हमें देता है 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 130 हॉर्स पावर। अब पावर फिगर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है पर परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अंतर है।
डीजल जहाँ पे हमें लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा देता है, तो वो ऑफ रोड के लिए काफ़ी अच्छा है। आप आराम से किसी भी ख़राब रास्ते पे इस गाड़ी को डीजल इंजन के साथ लेके निकल सकते हो। और रही बात महिंद्रा थार के पेट्रोल इंजन की, तो वो कहीं बुरा नहीं है। काफ़ी लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं, पर वो इतने खुश नहीं उसको ऑफ रोड एक्सपेक्ट में जितना डीजल इंजन आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ड्राइविंग पोजीशन थार की एक बड़ी हाईलाइट है। सीट हाइट थोड़ी एलिवेटेड है, जिससे रोड प्रेजेंस और विजिबिलिटी दोनों ज़बरदस्त मिलती हैं। स्टीयरिंग एडजस्ट होता है, तो आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से इसको एक परफेक्ट पोजीशन में एडजस्ट करके इस कार को ड्राइव कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब जब हम ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका अप्रोच और डिपार्चर एंगल भी काफ़ी अच्छा है, जो इस गाड़ी को खड़ी से खड़ी चढ़ाई पे और नीचे से नीचे ढलान पे उतरने में काफ़ी मदद करता है। और अगर हम इसके सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वो काफ़ी रगेड है। अगर रगेड सस्पेंशन आपको जहाँ तक है ऊबड़ खाबड़ रास्तों में बहुत फ़ायदेमंद है, पर हाईवेज़ पे भी ये स्टेबल चलती है कंपेयर टू ओल्ड थार। जो ओल्ड थार थी वो हाईवेज़ पे काफ़ी हिलती थी, जैसे आप कोई मान लो पुराना ट्रैक्टर से चला रहे हो, लेकिन ये वाली जो है हाईवेज़ पे उसके मुकाबले काफ़ी स्टेबल है। और अगर हम देखें कि ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ में जो इसका स्टीयरिंग है हार्ड है, लेकिन उस पर आपको कंट्रोल अच्छा मिलता है। आपके सस्पेंशन है रफ़ है, लेकिन आपको ऑफ रोड में वो काफ़ी मदद करते हैं। टायर्स की ग्रिप अच्छी मिलती है, क्योंकि इसमें ऑल टेरेन टायर्स कंपनी अपनी तरफ से डाल कर देती है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, तो काफ़ी लाइट व्हील्स हैं, जो कि इसको ऑफ रोड के लिए काफ़ी सही बना देते हैं। माना कि ये रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन है, पर ये भी काफ़ी केपेबल है। ये कुछ कम नहीं है बाकी कंपेयर टू अदर कार्स जो कि इसके बजट में आती हैं। और अगर क्लासिक चीज़ों से बात करें तो यहाँ पे अब भी हमें फ्यूल टैंक में चाबी से खुलने वाला ऑप्शन मिलता था। ये थोड़ा सा पुराना वेरिएंट है, एकदम लेटेस्ट वाला नहीं है, तो हमें उस टाइम पे चाबी से खुलने के लिए फ्यूल कैप में लगानी पड़ती थी पेट्रोल पंप पे, ताकि हम अपना डीजल वगैरह भरवा सकें। और इसका रियर व्यू जो शीशा है इतना बड़ा है कि अगर इसमें कर्टन्स ना लगाई जाएँ तो अंदर काफ़ी उजाला रहता है। कंपैरेटिवली इसका इंटीरियर पूरा ब्लैक है, ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको कंपनी से मिलता है, फिर भी इसका इंटीरियर जो है काफ़ी वेल ल्यूमिनेटेड रहता है अगर आप ये कर्टन्स और फिल्म्स वगैरह ना लगवाएं तो। अब जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट वाली विंडोज़ जो है काफ़ी क्लियर आपको व्यू दिखा रही हैं, पर पिछली वाली विंडोज़ में कर्टन्स लगे हुए हैं, तो वो उसमें आपको उतना अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है, बट फिर भी अच्छी खासी रोशनी अंदर है। तो आपको अलग से लाइट्स लगवाने की अंदर तो ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशंस के ऑप्शन इसके एंडलेस हैं। जहाँ तक की बात आती है इसके एलॉयज़ की, तो एलॉयज़ में आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो व्हील हों 12J हों, और क्या कहते हैं क्रोम व्हील्स आप लगवा लो, इसमें आप ऑफ रोडिंग व्हीकल्स लगवा लो, लो प्रोफाइल टायर्स लगवा लो, जैसा आपका मन करे वैसे आप टायर्स लगवा सकते हो। जहाँ तक कि 18 इंचज़ एलॉय, 20 इंचज़, 22 इंचज़, 24 इंचज़, 26 इंचज़ तक के भी एलॉयज़ आप इंस्टाग्राम पे अगर रील स्क्रॉल करते हो और थार लवर हो तो आपको दिख जाएंगे आराम से। ग्रिल आप चेंज कर सकते हो इसकी आराम से। हेडलैम्प्स इसके आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप आराम से चेंज कर सकते हैं। फॉग लैम्प्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत प्यार से चेंज कर सकते हैं। फ्रंट बम्पर आप मेटल लगवा सकते हैं, आप चाहें तो रियर बम्पर मेटल लगवा सकते हैं, आप चाहें तो इसकी रूफ़ को अलग से निकाल के भी रख सकते हैं। जहाँ तक कि इसका सॉफ्ट जो वेरिएंट था जो कि कन्वर्टेबल था सॉफ्ट टॉप वाला, उसमें आपको एक कपड़ा मिलता था अलग से, जैसे पुरानी जिप्सी आती थी ना उस टाइप का, तो वो यहाँ से ऐसे लॉक्स लगे होते थे उसमें फ्रंट पे, तो उसको आप ऐसे खोल के पीछे पूरा मोड़ के ऐसे रख सकते थे, तो आपको एक ओपन टॉप फील आती थी इन थार, जो कि काफ़ी अच्छी फील होती है। और थार को अगर हम देखें तो ये काफ़ी मॉडिफिकेशन लवर्स की एक फेवरेट कार है, क्योंकि इसको आप जब चाहे एक अलग लुक जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। जहाँ तक बाकी कार्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर लुक्स पे ही डिपेंडेंट हैं, वही लुक्स उनके निकल के आ चुके हैं, चाहे आउट ऑफ द कंट्री हो चाहे इन दी कंट्री हो। पर ये वाली जो गाड़ी है ना, इसके लुक्स की आप बात ही मत करो, इतनी अच्छी लुक्स हैं इसकी, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो एकदम चुम्मी है। अब जो खामियां मुझे इस गाड़ी में लगती हैं वो है, सबसे पहली इसकी जो डिग्गी है वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब उसमें आपको जगह तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। बहुत ही कम और लिमिटेड सामान आप इस डिग्गी में डाल सकते हो, और वो भाई साहब मान लो ये है ही नहीं, ऐसे मान लो इस डिग्गी को तो। और अगर हम देखें यहाँ पे इस टायर की प्रोफाइल को, तो प्रोफाइल लिखी हुई है यहाँ पर 255/65 R18, यानी 18 इंचज़ का एलॉय, 65 mm का ये इसका साइड वॉल, और 255 mm की इसकी टोटल विड्थ, जो कि काफ़ी अच्छा टायर है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे से भी हमें कहीं से भी इसमें छोटे टायर्स की तो ऐसे लगता ही नहीं कि कुछ छोटे टायर्स पे चल रही हो या अजीब सी लग रही हो पीछे से, वो चीज़ नहीं है इसमें। और इसका रियर व्हील जो है, इस पे ये रियर डोर पे जो माउंटेड है, ये इसको एक अलग ही और एकदम
बढ़िया लुक देता है। जहाँ तक कि पहले गाड़ियाँ आती थी सफारी वगैरह, उनमें भी रियर पे व्हील माउंट होता था, उसकी एक अलग पहचान है। बट इस गाड़ी ने भी अपनी एक अलग पहचान क्रिएट कर ली है मार्केट में। इसके ये जो बड़े बड़े साइड व्यू मिरर्स है ना, ये काफ़ी अच्छा आपको व्यू पीछे का देते हैं। अंदर वाला तो यूज़लेस है, इतना काम का नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं दिखता पीछे का। पर ये जो बाहर वाले हैं ना रियर व्यू मिरर्स, ये काफ़ी अच्छे हैं। और इसकी ये जो बैजिंग है थार की, ये इतनी अच्छी लगती है कि जहाँ जाओ वो आदमी आपको टोकता है कि हाँ भाई थार है उसके पास। आप अगर खासकर रूरल एरियाज़ में चले जाओगे ना, तो वहाँ पे मोस्टली 3 गाड़ियाँ पूछी जाती हैं। फर्स्ट स्कॉर्पियो, दूसरा फॉर्च्यूनर और तीसरी थार। इन 3 गाड़ियों के अलावा रूरल एरियाज़ में किसी गाड़ी को मेरे ख्याल से इतनी पहचान नहीं मिलती जितनी आज की डेट में इन 3 गाड़ियों को मिलती है। और थार एक अच्छे खासे बजट में आपको मिल जाती है। बजट की अगर हम बात करें तो इसका एलेक्स वेरिएंट डिपेंडिंग अलग अलग जगहों पे 11 से 12 लाख के बीच में आपको आराम से मिल जाता है। पर उसमें आपको कुछ मिलता नहीं है। स्टील रिम्स मिलेंगे, अंदर कुछ नहीं मिलेगा, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी नहीं मिलेंगे और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नहीं मिलेगा, पीछे आर्म रेस्ट भी नहीं मिलेंगे और पीछे AC वेंट्स भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलता उसमें AX में। बल्कि LX में ये थोड़ा बेचारा 2024 या 2023 का मॉडल है। बट अब जो लेटेस्ट आ रही है उसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, इंफोटेनमेंट नहीं थार रॉक्स वाला मिलता है, और आपको रियर AC माउंट्स भी मिलते हैं, और क्या कहते हैं आपको आर्म रेस्ट मिलते हैं, कप होल्डर्स मिलते हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें उस गाड़ी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वेरिएंट के कंपैरिजन में। इस गाड़ी के जो मुझे प्रोज और कॉन्स लगते हैं वो ये कि इसका सबसे बड़ा प्रो है इसका यूनिक स्टांस, जो कि इसको सबसे सच में अलग बनाता है। इसका पावरफुल इंजन इसको बहुत अच्छे से काम करता है। इसका आपको एक अपील काफ़ी अच्छी मिलती है, व्यू काफ़ी अच्छा मिलता है। पर इसके जो कॉन्स हैं वो ये कि ये गाड़ी आपको इतना अच्छा परफॉर्म सड़कों पे, नॉर्मल सड़कों पे करके नहीं देगी जितना इसमें आप दूसरा लग्जरी एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हो इस गाड़ी से, तो आप बिल्कुल भूल जाओ। आपको लग्जरी एक्सपीरियंस तो इस गाड़ी से बिल्कुल नहीं मिलेगा। बल्कि आपको ज़रूर ये फील होगा नॉर्मल सड़कों पे कि हाँ भाई मैं किस चीज़ में बैठ गया, क्योंकि आप इतना हिलते हो कि आपको लगता है कि यार आज मैं कुछ गलत ही बैठ गया, अगर आप पहली बार बैठ रहे हो तो। पर अगर आप पहली बार बैठ के इस गाड़ी को चला लेते हो तो आपको इस गाड़ी से अगर प्यार ना हो जाए तो खैर वो तो आपके ऊपर है। अगर आप प्यार ना हो जाए तो मैं कौन हूँ आपको बताने वाला, आप किससे प्यार करो किससे नहीं। बट फिर भी अगर आपको इस गाड़ी से प्यार ना हो जाए तो भाई साहब ये गाड़ी मत लेना, फिर दूसरी ले लेना। और देखें तो इस गाड़ी को ना आप पसंद करे बिना रह नहीं सकते यार। किसी भी एज क्राइटेरिया का हो, कोई भी जेंडर हो, किसी भी मतलब देश से हो, उसको ये गाड़ी ज़रूर पसंद आती है। अगर आपको हल्की फुल्की भी ऑफ रोडिंग पसंद है, आपको एक अलग अपील पसंद है सड़क पे, तो आपको थार ज़रूर पसंद आती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि आपको थार 3 डोर अब भी ज़्यादा पसंद है या नई वाली थार रॉक्स, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप अगली कौन सी गाड़ी का रिव्यू मेरे थ्रू देखना पसंद करोगे।